हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं हिमानी मनवाल फ्रॉम हरिद्वार उत्तराखंड आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों पर होंगे और सुरक्षित होंगे और लाइफ के मज़े ले रहे होंगे। और जितना हो सके अपनी लाइफ के मज़े लीजिए और अपनों के साथ रहिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए जितना हो सके। और हम लोग भी आजकल गांव आए हुए हैं और ज़रा अचानक से कुछ काम पड़ गया, तो आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम गांव क्यों आए हैं, कब आए हैं। और 2 दिन बाद मैं यहाँ पर आकर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। और यहाँ की जो हसीन वादियाँ हैं पहले ही मैं आप लोगों को रूबरू करा चुकी हूँ अपने पहले ब्लॉग में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ और मैं वीडियो बस आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए ही वीडियो डालती हूँ। तो आज की वीडियो कुछ इस प्रकार होने वाली है कि मैंने बताया है गांव के बारे में, अपने घर के बारे में। और देखिए बहुत तेज़ धूप आ रखी है और यहाँ पर कोई गर्म कपड़ा पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। जनवरी है और हरिद्वार का मौसम जो है हरिद्वार का बहुत ही ठंडा मौसम हो रखा है। आजकल कोहरा ही कोहरा है, पर जो गांव का मौसम है वो इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। तेज़ तड़ाके की धूप है, अभी 11 ही बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप है कि स्वेटर पहनने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मौसम तो यहाँ का बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि टॉप में घर है, तो जो धूप है वो सुबह मॉर्निंग में ही आ जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कितना प्यारा मौसम हो रखा है। हवाएं भी चल रही है और धूप भी है, तो दोनों ही ठंडी और गर्म का हम मज़ा ले रहे हैं। और चलिए फिर आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अपने हमारे चेहरे पर, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, आगे भी लाती रहूँगी। तो चलिए फिर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम आए हुए हैं गांव में और गांव का मौसम कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप लोगों के लिए ये खूबसूरत जो वीडियो बनने वाली है वो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पसंद आए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पहाड़ों के बारे में। देखिए, ये हमारे जब दादाजी होंगे रहे होंगे तो उन्होंने घर बनाया था ये वाला। और हर कोई घर बनाता है कि उसमें किलकारी गूंजे, हमारे बच्चे रहें। और पहाड़ों के ये हाल हो चुके हैं कि दूर दूर जो घर बने हुए हैं सब के सब यहाँ से छोड़कर शहर जा चुके हैं। शहर दूर पार जाकर लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर भी लोग खुश नहीं हैं। गांव छोड़ने के बावजूद भी वहाँ पर भी लोग खुश नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर भी उनको उनके मनपसंद का रोजगार नहीं मिल रहा है दोस्तों। और मेरा वीडियो बनाने का एक यही मोटिव रहता है कि उसमें कुछ ना कुछ लोग सीखें और अमल करें उस बात को। तो अब हम लोग जो गांव आए हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग गांव क्यों आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं हमेशा ब्लॉग बनाती हूँ, वो भी हरिद्वार से, कि हम लोग हरिद्वार में रहते हैं। उत्तराखंड का एक खूबसूरत सा शहर है हरिद्वार। तो हम हरि की नगरी हरिद्वार से बिलोंग करते हैं। वैसे तो हम इन पहाड़ों, खूबसूरत पहाड़ों, जो ये हमारे पहाड़ हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और ये गांव है सिंदूड़ी, पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। छोटा सा गांव है सिंदूड़ी, पर यहाँ पर हम लोगों का आना जाना बस सिर्फ एक बोले तो रह चुका है कि तीज त्योहार में अगर हम आ गए तो ठीक है, या फिर हम साल भर में 1 या 2 बार आ गए हैं। ये हमारा घर आपको दिख रहा होगा और पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ यहाँ की। और आज मेरा मन किया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बात रखूँ कि दोस्तों, होता ये है कि हम लोगों का यहाँ आना होता है और हम लोग हफ्ते 10 दिन में यहाँ पर अपना जो छुट्टी रहती है या फिर जब भी कोई फंक्शन रहता है उसको अटेंड करके यहाँ से चले जाते हैं। हमें इतना ही पता रहता है कि यहाँ पर हमें आना है और थोड़ा सा हमें यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करके और फिर अपने मम्मी पापा को यहीं पर छोड़ कर जाना है। पर आज मुझे ये वीडियो बनाने का इसलिए लगा कि आज मम्मी है, मेरी सासू माँ जो हैं, वो मेरी माँ जो हैं वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जॉलीग्रांट है, देहरादून में जो जॉलीग्रांट है वहाँ पर एडमिट है। और उनको एडमिट हमने परसों कराया था। हम लोग परसों रात यहाँ पर पहुँचे थे और
तो 31 तारीख को हम वहाँ से निकले थे हरिद्वार से 1 बजे। 2-3 दिन से हमें पता तो था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, पर इतनी ख़राब है ये हमें यहीं आने के बाद पता चला, जब गांव वालों ने बताया कि उनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या होता है कि माता पिता गांव में अकेले रहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि बाहर जो बच्चे काम के लिए जा रखे हैं वो परेशान हो, तो उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया और मैंने ही जिद की कि चलिए देखते हैं गांव में जाकर कि माँ की हालत कैसी है, क्यों वो सही से बात नहीं कर पा रही है, हर बार पापा से ही बात होती है। तो हम लोग अचानक से मैंने प्लान बनाया, गाड़ी बुक कराई और फ्रेंड की गाड़ी लेकर हम हरिद्वार आए। और नहीं सॉरी और मैंने अचानक से ही पापा से बात की जैसे ही, तो मैंने अचानक से प्लान बनाया कि 10 बज रहे थे उस समय 31 तारीख और दिन का टाइम होने वाला था। तो मैंने बोला चलो अभी टाइम है, निकल जाएंगे 12-1 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा लंबा रूट है हमारा, 8 से 10 घंटे हमारे लग जाते हैं। अगर पर्सनल गाड़ी में आए तो 7 घंटे, पर अगर बस से आए तो 10 से 12 घंटे लगते हैं दोस्तों। तो हम लोग वहाँ से निकले 1 बजे और यहाँ पर हम शाम को ही पहुँच गए थे 6:30-7 बजे। नीचे जो आपको दिख रहा होगा वो वहाँ से हमें पैदल यहाँ से चल के आना होता है। और इसमें जो गांव वाले हैं वो तो आराम से आ जाते हैं, पर हम लोगों को थोड़ा ये टाइम लगता है कि कभी कभी चलना होता है, तो कम से कम पौन घंटा या 1 घंटा हम यहाँ से हम आते हैं पैदल 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 पैदल। और थोड़ा चढ़ाई भी है, जगह जगह चढ़ाई है, किसी के घर के आंगन से, किसी के छत से, गांव में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आकर देखा कि मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, माँ को हॉस्पिटल ही एडमिट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, जिस गाड़ी से हम आए थे, अगली मॉर्निंग 1 तारीख को हमने मम्मी को यहाँ से ड्राइवर भैया थे हमारे साथ और पापा जी को यहाँ से भेजा, क्योंकि जो ये हमारा घर है गांव में है, यहाँ पर जो भैंस है और उसको भी देखने वाला कोई नहीं था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं। पहले जेठानी जी रहती थी और दीदी घर पर ही रहती थी, बट अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो पढ़ाई के लिए यहाँ पर कोई साधन नहीं है, और तो उनको भी ऋषिकेश आना पड़ा भैया के पास ही। भैया ड्यूटी करते हैं तो वो भी बच्चे पढ़ा रही हैं। अब एक को घर पे आना था और एक को हॉस्पिटल देखना है, तो एक भाई गाँव में आए और एक भाई हॉस्पिटल मम्मी के पास उनको देख रेख कर रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि गांव में माँ बाप अकेले रहते हैं। और आज मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और 7 साल बाद मुझे एक ऐसा मौका मिला, या मतलब खुद किस्मत बोलूँ या फिर दुख की घड़ी है, मतलब क्या बोलूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गांव आई हूँ। और वैसे तो हर साल आती हूँ हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए, और इस बार हुआ ये कि मैं आई हूँ और घर पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं और नेगी जी हैं। और इतना अजीब लग रहा है यहाँ पर कि मैं ये सोच रही हूँ, दिन भर मैं यही सोचती हूँ कि मम्मी और पापा अकेले यहाँ पर क्या करते होंगे। पापा तो फिर भी टीवी में व्यस्त रहते हैं, पर इतना काम होता है गांव का कि वो अकेले ही काम करती हैं। और किसके साथ बात करें, किसके साथ दुख सुख बांटे, कोई नहीं है यहाँ पर। और बच्चों को तो कुछ बता नहीं सकते, वो बाहर हैं, तो दुख भी अपने आप ही झेलना है और सुख की घड़ी में थोड़ा कॉल करके बता देना है, यही यहाँ के बुजुर्गों का काम है। और जो आप सामने देख रहे होंगे ये हरे भरे खेत एक टाइम पे रहते थे। कल हमारे यहाँ पर बॉडी आई थी, यानी कि ताई जी, जिनको यहाँ पर बॉडी बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो उन्होंने बताया कि ये सारा जितना भी खेत है सारा हरा भरा रहता था। उधर सामने आप कैंची देख रहे होंगे, सीढ़ीदार खेत हैं, उधर सामने भी सीढ़ीदार खेत हैं। ये सारा हमारे गांव में ही आता है दोस्तों, ये सारे सीढ़ीदार खेत हैं। बंजर पड़ी है पूरी ज़मीन, क्योंकि भगवान जो है टाइम टाइम पर बरसते नहीं हैं, ये बोलो, या फिर यहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ की खेती ऐसी है, तो यहाँ के लोग क्या काम करेंगे दोस्तों। ये पूरा नीचे जो है, नीचे पोर्शन सारे खेत हैं, सीढ़ीदार जो खेत होते हैं पहाड़ों में वही है, और इधर की साइड भी सारे खेत ही खेत हैं। ये जो जंगल आप देख रहे होंगे वो जंगल नहीं है, लोगों की खेती है उसके आसपास। तो दूर से जब वीडियो में आप लोगों को जंगल सा दिख रहा होगा, तो इसके बीच में भी खेत वगैरह हैं, हमारे गांव में ही पड़ता है ये सब। तो अब ये देखिए, ये ऊपर वाली जो साइड आपको दिख रही होगी, यहाँ पे सड़क आ गई है, ये यहाँ पर सड़क आ चुकी है, घर के ठीक ऊपर सड़क आ चुकी है। पर देखिए जब गांव में कुछ काम नहीं रहेगा तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे बताओ।
बारिश अगर टाइम टाइम पे हो, अगर लोग कुछ बोएं तो यहाँ के जो जानवर है, जंगली जानवर, वो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ के लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और कोरोना काल में तो काफ़ी लोग अपनी ड्यूटी छोड़ कर यहाँ आ गए थे, पर फिर दोबारा से जब नॉर्मल माहौल हो चुका है तो काफ़ी लोग वापस भी गए हैं और काफ़ी लोगों ने यहीं पर कुछ ना कुछ कारोबार स्टार्ट किया है। हालांकि यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है कि क्या क्या खाएं क्या पिएं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग आर्मी वाले हैं, आर्मी रिटायरमेंट है, जो भी घर पर रहते हैं उनके पेंशन से उनका गुजर बसर हो रहा है। पर अगर यहाँ पर कुछ भी कारोबार नहीं है, कुछ भी काम करने का नहीं है तो वो क्या खाएं। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मुझे भी कोई कमेंट करके ये बताए कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए, राय सलाह सबसे लेनी चाहिए जो हमारे गांव के लिए कुछ अच्छा हो सके। मैं पिछले 6-7 साल से यही सोच रही हूँ कि मेरी शादी ऐसी जगह पर हुई है जहाँ पर कारोबार रोजगार नहीं है और मैं गांव वालों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और इसके लिए मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। गांव बहुत ही प्यारा है, शुद्ध हवा शुद्ध पानी यहाँ पर मिलता है। हालांकि हमारा सारा काम हरिद्वार में है, बट अगर मुझे यहाँ पर कुछ करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगी, जिससे कि यहाँ के लोगों को एक रोज़गार मिले और बाहर जाने का जो है सबका वो बंद हो जाए और भरा पूरा गांव यहाँ पर रहे। क्योंकि हमारे जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे दादा रहे होंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये गांव एक बार ऐसा खाली हो जाएगा। धीरे धीरे करके लोग सब विदेश चले जाएंगे, शहर चले जाएंगे कमाने के लिए। बट ऐसा हो चुका है दोस्तों। घर परिवार, बड़े बड़े घर बने हुए हैं और इतना बुरा लगता है कि घर खाली हैं। आज माँ हॉस्पिटल में है और इतना सूना सूना सा लग रहा है सब कुछ। पहली बार मुझे ऐसा देखने के लिए मिला। बदकिस्मती है कि माँ अभी हॉस्पिटल में है। जल्द ही माँ हॉस्पिटल से घर आए और हम लोगों के साथ कुछ टाइम यहाँ पर हमें उनके साथ बिताने का मौका मिले, क्योंकि फिर हरिद्वार जाकर अपना काम धाम भी संभालना होता है। वहाँ पर मेरी शॉप है, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा ही होगा। और ज़्यादा टाइम तक हम अपनी शॉप भी बंद नहीं रख सकते हैं, पर जब तक माँ नहीं आती तब तक हमें यहीं रहना होगा। और देखिए, सारे में सूखा सूखा हो रहा है। कहीं कहीं पर ये हरी घास है, भीमल जिसको बोलते हैं। प्लेन में भी ये घास पाई जाती है, हमारे उधर ऋषिकेश में भी ये होता है भीमल। और ये थोड़ा थोड़ा काटेंगे घास, दूध वाले गाय, जो गाय भैंस होती है दूध वाले भैंसों को देने के लिए थोड़ा थोड़ा डेली का काटना और डेली का खिलाना होता है। वैसे तो मुझे सारे ही काम आते हैं दोस्तों, पहाड़ों के भी। 7 साल हो गए हैं शादी को, तो सारा काम आता ही है अब, और मैं सारा बखूबी सारे काम कर लेती हूँ। पर एक जो बुजुर्गों का हाथ होता है ना सर पे, वो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। हाँ, तो मम्मा जल्दी ही घर आ जाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप लोग आनंद लीजिए हमारी वीडियो का। आगे भी मैं टाइम लगाते ही आप लोगों के लिए वीडियो फिर अपलोड करूँगी। ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आप लोगों को पता चले कि हम लोग गांव आए हुए हैं। तो दोस्तों, सूर्य भगवान जी भी चले गए हैं और अंधेरा हो चुका है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और हम बनाते हैं खाना। जल्दी से खाना बनाकर अपना काम निपटाते हैं। लास्ट जो हमारा काम रहता है यहाँ पर, वो खाने का ही रहता है कि खाना बनाओ और खाओ और सो जाओ। गांव में क्या है कि अंधेरा होते ही सारे काम हो जाते हैं ख़त्म, क्योंकि अंधेरे में आप देख सकते हैं कि कुछ भी कोई काम नहीं कर सकता है यहाँ पर। जैसे शहरों में देर रात तक अपना काम करो, अपना जो भी काम निपटाना हो निपटा सकते हो, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। सूर्य भगवान जी अस्त हो चुके हैं और वो जा चुके हैं। तो आप सभी को गुड नाइट। सबका दिन शुभ रहा होगा और रात भी शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करते हैं और फिर मिलते हैं कल नई सुबह के साथ। नया कुछ लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।